So to begin with, as I said, I have created again, Anita ji, I'm saying this guide has been created by, again, Claude, right? The material is mine, but the structure which you see, the color, the font, everything has been done by Claude itself, right? तो मैंने अलग से कुछ नहीं किया, मेरा बस content है इसमें. So this is what I call the organic marketing playbook for coaches, right? So let's understand. इसमें मैं आपको बताता हूँ होता क्या है. हम लोग बातें करते हैं कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, एंड मोस्टली लॉट ऑफ पीपल दे अज्यूम कि ऑर्गेनिक इज सेम फॉर एवरीबडी, राइट? ऑर्गेनिक मार्केटिंग फ्रॉम द मार्केटिंग पर्सपेक्टिव सुन के लगता है कि सबके लिए सेम है, बट हकीकत क्या है कि अलग अलग जूनियर्स ऑफ कोचेस के लिए ऑर्गेनिक मार्केटिंग बिहेव्स डिफरेंटली. डू यू अंडरस्टैंड और नॉट? बिकॉज ऐसा नहीं है कि मैं बिजनेस कोच हूं तो मेरे लिए और आप एक लाइफ कोच हो तो आपके लिए दोनों सेम तरीके से नहीं काम करता है, अलग अलग तरीके से काम करता है. तो उस चीज को पहले हमें समझना है. सो व्हाट आई हैव डन इज आई हैव क्रिएटेड थ्री बकेट्स ऑफ कोचेस who come under different categories, और उनके लिए कैसे कैसे ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग काम करता है. That is what I'm gonna share. Like bucket 1 is about transformation inner work life coach, relationship coach, marriage couple coaches, parenting coach, NLP coach, something like that. It's a broad bucket which I have created. Bucket 2 is about health and performance fitness coach, wellness coach, mindset coach, nutrition coach. Bucket 3 is about business and money coach, sales coach, marketing coach, finance coach, side hustle coach, kind of. Fair? Now आप समझो कि हमारे ऑर्गेनिक में वही 5 चीजें हैं जो सबको करनी है. कंटेंट बनाना है, कमेंटिंग करनी है, डीएम करना है, लीड मैग्नेट बनाना है, आउटरीच करना है, कॉल बुकिंग करनी है, यही सारी चीजें सबको करनी है. बट फॉर एवरीबडी इट बिहेव्स डिफरेंटली. नाउ लेट्स टॉक अबाउट बकेट 1 वेयर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनर वर्क कोचेस कम. ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पेशली फॉर सुनीता जी. सुनीता जी, आपका निश बहुत स्पेसिफिक है, राइट? और मैं आपको बताता हूं क्या स्पेसिफिक है. क्या होता है कि फॉर योर काइंड ऑफ अ निश विच इज वेरी सीक्रेट एंड वेरी प्राइवेट, एम आई राइट? रिलेशनशिप बिटवीन कपल्स, तो उनको प्रॉब्लम है बट नोबडी विल एडमिट कि उनको ये प्रॉब्लम है. यस और नो? जैसे एग्जांपल मैंने इसमें एक्चुअली ये आप ही को दिमाग में रख के मैंने बनाया था हकीकत में टू एक्सप्लेन यू द बेटर थिंग्स, बट इट इज कॉमन फॉर एवरीबडी. नाउ टेल मी, a person struggling in the marriage is not going to comment to your post saying yes, I am facing problem in my marriage. Am I right or wrong? Yes. Similarly, एक पेरेंट जो परेशान है अपने बच्चों से, वो नहीं कहेगा कि हे मेरे को मेरा बच्चा नहीं सुनता है ना, मैं अपने बच्चे से परेशान हूं. nobody will accept this fact. Yes or no? Yes. So the problem is real, but the shame is higher to accept it. Yes or no? यहाँ पे अब कैसे काम होगा? सो द प्रॉब्लम इज एंड द गेम इज कि आपको इतना ट्रस्ट बिल्ड करना है ताकि लोग आपको प्राइवेटली रीच आउट करें, क्योंकि ओपनली आपसे कोई बात नहीं करेगा. सी, सोशल मीडिया इज एन ओपन प्लेटफॉर्म. यस, राइट? अब सोशल मीडिया पे लेट्स से आपने कोई कंटेंट बनाया व्हिच टॉक्स अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन कपल्स. नाउ वहां पे, एंड आपका तो ऐसे भी हाई अचीवर वुमेन है, राइट? दे आर एट अ सीनियर लेवल. वो कभी दुनिया से कहेंगे नहीं कि यार मेरा हस्बैंड के साथ अच्छा नहीं है रिलेशनशिप, राइट? कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगी. बट यदि वो आपका कंटेंट देख रही हैं तो सीक्रेटली दे विल ट्राई टू गेट इन टच विथ यू. तो ओपनली ना वो कंटेंट बनाएंगी, ओपनली ना वो कमेंट करेंगी, राइट? तो आपको इस चीज को समझना है. सो द कोर प्रिंसिपल इज यू आर प्लेइंग द लॉन्ग ट्रस्ट गेम. यहां पे कंटेंट आपका हेवी लिफ्टिंग करता है, और यहां पे सबसे ज्यादा आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूं. सो प्रायोरिटी रैंकिंग जो आपकी होनी चाहिए वो कैसा होना चाहिए? आपको पोस्ट प्लस रील्स बनाने हैं. मैं पोस्ट कम, रील्स पे ज्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि रील्स की रीच ज्यादा होती है, लोग छोटा सा रील देख के कनेक्ट करते हैं. फिर लीड मैग्नेट आप कर सकते हो, क्योंकि लीड मैग्नेट इज ऑल्सो 1-on-1. आपने कोई किया तो लीड मैग्नेट, किसी ने आपको डीएम कर दिया कि यस आई एम इंटरेस्टेड, एंड आप उसके साथ पर्सनली करते हो. यहाँ पे प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर स्पेसिफिक निश लाइक यू हैव, करेक्ट? उसके बाद डीएम भी आप उनके साथ कीजिएगा जिन्होंने आपके साथ कुछ किया हो, बात किया हो. कोल्ड आउटरीच बहुत रेयर लो, क्योंकि आप कैसे थोड़े पूछ सकते हैं किसी से भाई आपका रिलेशनशिप में क्या चक्कर चल रहा है, नहीं पूछ सकते. इट हैम्पर्स द प्राइवेसी ऑफ द पर्सन. तो इसकी जो प्रायोरिटी है वो आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आपका कंटेंट शुड बी टॉकिंग टू देयर पेन पॉइंट्स विदाउट इवन टॉकिंग टू देम, सो दैट दे कम टू यू. आपका रीच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज नोबडी विल एक्सेप्ट कि यार मेरे को प्रॉब्लम है, ये आपका निश ऐसा है. फिर नाउ
अब मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक करता हूं कि एक्टिविटीज क्या क्या करनी है। कंटेंट आपको 40% क्रिएट करना है, बिकॉज दिस इज वेयर योर ट्रस्ट इज बिल्ट। सिंस यू आर एन एक्सपीरियंस लेडी एंड यू आर अ गायनेकोलॉजिस्ट, यू आर रनिंग अ हॉस्पिटल, ये सारा आपका बैकग्राउंड, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था जब हमने पहली बार मिले थे कि आपका ये सारा एक्सपीरियंस काउंट करेगा। बिकॉज एक नॉर्मल रिलेशनशिप कोच और एक आप में, दोनों में बहुत जमीन आसमान का फर्क है। वन बिकॉज ऑफ योर एक्सपीरियंस, सेकेंड बिकॉज योर यू नो educational background and the hospital you are running, because you understand something more and far better than what other people do not understand. करेक्ट? तो यहां पे क्या होगा, आपको अपने पर्सनल स्टोरी करना पड़ेगा अगेन कि क्या टर्निंग पॉइंट आप लाए दूसरों की जिंदगी में, अपनी जिंदगी में। आपको कुछ कॉमन बिलीव्स को तोड़ना पड़ेगा, है ना, इस तरह की चीजें आपको बनानी पड़ेंगी। और इसमें क्या वर्क नहीं करता है, जो नॉर्मली आप देखेंगे ना कोचेस बताते हैं कि बिफोर और आफ्टर, बिफोर आफ्टर एक कॉन्सेप्ट है जो कंटेंट में लोग कहते हैं कि बिफोर हम दिखाओ नहीं कर आफ्टर सकते, दिखाओ, आप इसको नहीं दिखा सकते। नहीं कर सकते। आप इसको ये भी नहीं कर सकते 5 ways टू इंप्रूव रिलेशनशिप, नहीं हो सकता। राइट? तो आपको क्या करना होगा, यू हैव टू, यदि लीड मैग्नेट भी बनाते हैं ना, तो आपको ऐसा लीड मैग्नेट बनाना पड़ेगा। मेरे दिमाग में आ रहा था एक्चुअली, मैं सोच रहा था आपके बारे में, मैंने कहा कि लेट्स से 5 minute ritual to get the first hug after a 3 month quarrel or 3 month five. मैंने ऐसे ही कुछ बनाया हुआ है। एग्जैक्टली सो आप समझते हो, तो मैं भी आपके हाँ। ऊपर वही सोच रहा था कि आपका बहुत पर्सनल है, बहुत फिर भी स्पेसिफिक है। आप इस आपका ये निश न होते हुए भी आपने सोचा, दैट इज वेरी क्रेडिटेबल। एग्जैक्टली, यस मीना जी, आई कम बैक टू मीना जी, लेट मी कंप्लीट इट, नहीं तो फिर वो यस फ्लो यस। थोड़ा सा हो जाता है। हाँ। ओके ओके, देन यू हैव टू क्रिएट, जैसे वही लीड मैग्नेट बने बोला, द 3 patterns दैट क्वाइटली किल कनेक्शन इन लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। हो सकता है ना 3 मिस्टेक्स आप कह सकते हो कि आप करना है। विच ऑफ दिस 4 कॉन्फ्लिक्ट स्टाइल इज योर्स, काइंड ऑफ। तो उसमें क्या होता है, लोग थोड़ा सा डिस्कवरिंग करते हैं। अब क्या होता है, लिंक्डइन पे कैसे करेंगे, लिंक्डइन पे आपको कॉल टू एक्शन कैसे देना पड़ेगा। जब आप कोई पोस्ट लिखते हैं ना, आपको लिखना पड़ेगा, आई हैव मेड अ शॉर्ट गाइड ऑन दिस, कमेंट गाइड एंड आई विल सेंड इट टू यू। अगेन लीड मैग्नेट का सिंपल फॉर्मूला, बिकॉज यहाँ पे nobody will openly, as I said, nobody will openly accept कि भाई मेरे को तो प्रॉब्लम है और मेरे को आप हेल्प कर दो, राइट? सिमिलरली कमिंग टू डीएम्स, अगेन कोल्ड डीएम्स नहीं चलेंगे आपके केस में स्पेसिफिकली, राइट? क्योंकि आप किसी को पूछ नहीं सकते हो इस तरह से केस कि भाई आपके रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है क्या, राइट? तो आपको क्या होगा, वंस दे स्टार्ट कमेंटिंग ऑन योर पोस्ट, इफ दे आर राइट, अब ये आपके केस में उल्टा होने वाला है, आपका आउटरीच कम होगा, वो आपके पास आनी चाहिए। दैट इज वेयर आपका काम थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हो रहा है, इसीलिए मैंने कहा कि ये बकेट एंगल थोड़ा सा पहले मैं आपको समझाऊं, राइट? ओके, नाउ लेट्स से कमेंटिंग आपको करना है, क्योंकि कमेंटिंग से आपका ओवरऑल व्यूज बढ़ते हैं, आपकी पब्लिसिटी बढ़ती है, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, राइट? और इसमें कोशिश आपको ये करना है कि जितने लाइफ और रिलेशनशिप कोचेज है उनके पोस्ट पे जाके आप कमेंट करो, क्योंकि आपका जो ऑडियंस है वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो मेरे रिलेशनशिप को ठीक कर देंगे फिर। एंड देन प्रोएक्टिव आउटरीच इज कि यदि सब कुछ आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक ग्रुप में आप जा रहे हो जहां पे ऐसे ही लोग हैं, तो आप उनको कर सकते हो, बट इसका परसेंटेज बहुत कम होना चाहिए, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्लेटफॉर्म शिफ्ट्स। इंस्टाग्राम वुड बी द बेस्ट थिंग, क्योंकि लेडीज जो इस तरह की होती हैं वो लिंक्डइन पे कम एक्टिव होती हैं, इंस्टाग्राम पे ज्यादा एक्टिव होती हैं, यदि वो सोशली एक्टिव है तो, राइट? सो कंपेयर टू यू सर्चिंग योर पीपल ऑन लिंक्डइन, आई प्रेफर यू टू सर्च पीपल मोर ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज वन। ठीक है? सेकंड, यूट्यूब पे आपको लॉन्ग फॉर्म वीडियोस बनाने हैं, दैट लॉन्ग फॉर्म वीडियोस हैज टू बी मोर देन 10+ minutes to 30 minutes, 10 to 30 minutes का लॉन्ग फॉर्म वीडियो, जिसमें एक टॉपिक पे आप बात करें, उसको पूरा एक्सप्लेन करें। लॉन्ग फॉर्म वीडियोस आर द वीडियोस, लास्ट टाइम अनिता जी ने भी वीडियो का बताया था यूट्यूब कैसे मोनेटाइज होता है। इवन आई ऑल्सो रिसर्च एंड आई एम ऑल्सो इन टच विथ वन ऑफ द यूट्यूब पीपल हु इज टीचिंग यूट्यूब टू ग्रो। तो मैंने यही सीखा कि उसमें लॉन्ग टर्म फॉर्म वीडियोस ट्रस्ट भी बिल्ड करते हैं और वो मोनेटाइज भी जल्दी करते हैं, ठीक है? उसके बाद आता है फेसबुक। फेसबुक इज, फेसबुक सिर्फ प्रोफाइल नहीं, ग्रुप्स, वो ग्रुप्स जहां पे इस तरह के लोग ज्यादा हैं वो आपके लिए काम करेंगे। एंड देन कमिंग टू पॉडकास्ट एंड गेस्ट अपीयरेंस, लाइक व्हाट मीना जी इज डूइंग, मीना जी इज डूइंग अ पॉडकास्ट एवरी वीक, तो वहां से आपका ट्रस्ट बढ़ता है। तो ये आपका प्रेफरेंस होना चाहिए। नाउ कमिंग टू द सब बकेट, अगेन आप ही के लिए स्पेशली मैरिज एंड कपल कोचेस के लिए है। इसमें क्या होता है, यहां पे फिर से मैंने वही लिखा है
कि the marriage and couple coaches is dealing with the most private problem in this entire playbook. Couples do not publicly identify as they are struggling, and they do not comment on posts as well. They rarely share content about their marriage to their feed because again it's a social circle. उनके परिवार वाले देख सकते हैं, ऑफिस वाले देख सकते हैं, तो उनको फिर जज करना शुरू करते हैं. फिर तो ऐसे लोग कोई कमेंट नहीं करेगा. तो इसमें आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? आपका कंटेंट जो मैंने बोला, कंटेंट शुड बी प्राइमरली रील्स एंड देन ऑब्वियसली टेक्स्ट भी चलेगा, बट रील्स ज्यादा बेटर रहेगा. लीड मैग्नेट आपका ज्यादा काम करेगा. उसके बाद डीएम्स, कमेंट्स एंड आउटरीच. दिस शुड बी योर वे ऑफ डूइंग इट. ठीक है. नाउ देयर आर डिफरेंट अदर बकेट्स लाइक हेल्थ एंड परफॉर्मेंस कोचेस का बकेट है जो मैंने बनाया, उसको क्या होना चाहिए, इनके 5 एक्टिविटीज क्या है. देन उसके बाद जो तीसरा बकेट है हमारा वो है बिजनेस एंड मनी कोचेस, इनके लिए क्या है. तो ये गाइड मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा. प्राइमरली द पर्पस वाज टू टेल यू कि इवन इट इज ऑर्गेनिक, एवरी निश हैज इट्स ओन पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स. सुनीता जी के केस में चूंकि इट्स वेरी पर्सनल एंड सीक्रेट, थोड़ा सा अप्रोच हमारे को चेंज करना पड़ेगा. फिर इज इट ओके? Yes, very nice.